जहां तो चलो केदारनाथ, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ में जहां तक नजर जाती है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहां पर कई कई फीट तक बर्फ जमी है। ऐसे में केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम आसान नहीं है, और खासकर तब जबकि केदारनाथ का तापमान -8 और 9 डिग्री तक पहुंच रहा है। जी संगम की टीम केदारनाथ पहुंची और वहां हो रहे पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लिया। जहां तो केदारनाथ में लगातार पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं। मौसम की बेरुखी और भारी बर्फबारी के बावजूद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी कि नीम की टीम लगातार काम कर रही है। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए केदारनाथ की ताजा हालात दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, केदारनाथ मंदिर आपको नजर आ रहा है। पहली बड़ी तस्वीर में केदारनाथ में जी संगम की टीम मौजूद है। हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। पुनर्निर्माण का कार्य किस तरह से हो रहा है ये आप देख रहे हैं, और केदारनाथ में रसोई वो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। जहां तो केदारनाथ में बर्फ की चादर बिछी हुई है, वहां कई कई फीट ऊंची बर्फ जमी हुई है। हर तरफ सफेदी ही सफेदी आपको नजर आएगी। हालात यह है कि रात में तापमान -8 से 9 डिग्री तक पहुंच जाता है, और बावजूद इसके केदारनाथ जागृत है। वहां बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जा रहा है। दरअसल केदारनाथ में आई आपदा में पूरा केदारनगर तबाह हो गया था, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की जान भी चली गई थी। केदारनाथ में काम कर रही नीम की टीम के मुताबिक आने वाली 4 धाम यात्रा से पहले सुविधाओं में इजाफा कर लिया जाएगा, ताकि करीब 5000 लोग वहां ठहर सकें। तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जी जान लगाकर ये टीम काम कर रही है। चार धाम यात्रा जो है ना, वो खाली धार्मिक यात्रा नहीं है। मतलब लोगों की तो बहुत ज्यादा धार्मिक फीलिंग है ही उसकी तरफ, लेकिन आज उत्तराखंड का तो बहुत बड़ा रेवेन्यू उसी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और उस पर बहुत बड़ा डिपेंडेंट है आज केदारनाथ। केदारनाथ का जो है पिछली बार कोई 500 550 लोगों की यहाँ पे व्यवस्था करी गई थी। अब इस बार प्लान यह है कि हम 5000 लोगों की व्यवस्था करेंगे यात्रा शुरू होने से पहले, उस टाइम पे। लेकिन उससे पहले हमने इस पूरे स्नो कंडीशंस में विंटर सीजन में काम करना है, जिसमें मेन काम है एक तो मंदाकिनी नदी और सरस्वती नदी है, ये जो केदारपुरी में जहाँ पे इसका कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, उस जगह पे आज नए जमाने का नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए घाट बनाना है। अगर मान लो कभी दोबारा इस तरीके की आपदा आ जाती है, इस तरीके का पानी आ जाता है, तो केदारपुरी में दोबारा पानी ना घुसे, मलबा ना घुसे, उसको बचाने के लिए मंदिर के पीछे एंटी फ्लडिंग बंस बनाने हैं हमने 3 टियर में। फिर उसके बाद में मंदाकिनी नदी है, सरस्वती नदी है, इनके जो किनारे हैं वो पूरे टूट चुके हैं बुरी तरह। उनको दोबारा से उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। जो जमीन पुरानी गायब हो चुकी है उसको दोबारा से लेना है। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग्स डिमोलिशन का प्रोसेस है वो पूरा करना है। सोनप्रयाग से ऊपर जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी करनी है। वहां पे ब्रिजेस बनाने हैं रास्ते में। फिर उसके बाद सड़क का रीअलाइनमेंट करना है। सॉयल अनस्टेबल होगी, ये वो करना है, ठीक करना है उसको। बीच में लोगों के रहने का इंतजाम करना है। दुकानें बनानी है, जिनके पुराने बिजनेस खत्म हो गए हैं उस बिजनेस को रिवाइव करना है। जहां तो सर्दी की वजह से बेहद ही मुश्किल हालात हैं वहां, और बेहद ही मुश्किल हालात में केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। जिस ठंड में लोगों का रहना ही मुश्किल होता है, उस ठंड में कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। जी संगम संवाददाता सोनू सिंह की केदारनाथ से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बाबा का धाम है। जय हो केदारनाथ बाबा धाम, जय हो भोले बाबा। आज भी ऐसा माना जा रहा है कि इस पावन धाम में इस घंटे की गूंज के साथ नारायण पूजा की जा रही है। अब यहाँ पर श्रद्धालु तो पूजन नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये नंदी जी विराजमान है। नंदी जी नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जो नंदी जी हैं वो बर्फ में ढके हुए हैं, और ये धाम है बाबा का। यहाँ पर ये माना जाता है कि शीतकालीन यहाँ पर केदारनाथ धाम की देवता पूजा करते हैं। ये भोले बाबा का त्रिशूल है, जो जगत कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर ने जिसको धारण किया है, और इस त्रिशूल के पास ये नंदी जी यहाँ विराजमान है। ये वो पावन धाम है जो शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। इसके अंदर एक अखंड ज्योति जो है वो अभी प्रज्वलित है, विराजमान है,
और ये अखंड ज्योति जो जल रही है, इस ज्योति के साथ साथ देवतागण यहाँ पूजा करते हैं। हम पावन धाम पर आ गए हैं। जय हो भोले बाबा की। पावन धाम में निम के ही एक सदस्य मौजूद है। कैसे आप इस चैलेंज को पार कर रहे हैं और किस स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम लगातार बर्फ का ही सामना यहाँ पे कर रहे हैं। तो बर्फ में हम लोग जो नीम है, माउंटेन नीम का ही काम करती है, बर्फ में ही काम करती है। लेकिन जो हमारी लेबर टीम है उनको हम प्रॉपर उनको गोगल्स दे रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं और पूरे कपड़े देके उनको हम यहाँ पे काम करा रहे हैं। इससे वो इस ठंड में काम कर सकते हैं। ये निम की किचन है। हालांकि अंधेरा हो रहा है, हमारे सहयोगियों को थोड़ी सी चैलेंज जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ये किस तरीके से पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। रोटी यहाँ बना रहे हैं, रोटी बन रही है। ठंड हो रही है यहाँ पर, जरूर थोड़ा सा तापमान में कहीं ना कहीं राहत महसूस हो रही होगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ खाना बना रहे हैं उन बहादुरों के लिए जो यहाँ पर बर्फीली चट्टानों से लड़ रहे हैं और विकास कार्य को अंजाम दे रहे हैं। किचन में इस सर्दी से निजात पाने के लिए कौन कौन सी खास आइटम आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से लाने में भी परेशानी हो रही होगी? जी, हमारा जो है यहाँ पे जो भी स्टॉक है अप्रैल तक पूरा जो है विंटर स्टॉक हमारा जो यहाँ पे जमा है। और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हमारे लगभग 300 कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, तो उनका जो है हमारा जो है बाहर में और अंदर दोनों तरफ जो है यहाँ पे खाना बनता है और सारा जो है मेनू के अनुसार यहाँ पे खाना बन रहा है। हर डे जो है हर वैरायटी को चेंज किया जाता है। 10-12 किस्म की हमारे पास जैसे दालें हैं, तो हर दिन जो है हम हर किस्म की दाल बनाते हैं। यहाँ पे नॉन वेज को छोड़कर सभी हमें वेजिटेरियन जो है खाना यहाँ पे लकड़ियों के सहारे यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है। हमारे भाई लोग जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तरफ किचन में काम हो रहा है और दूसरी तरफ जो हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं वो खूबसूरत वादियां यहाँ की बर्फ की हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ रोटियां बन रही हैं। ये लंच तैयार किया जा रहा है। ये खाना यानी भोजन तैयार हो रहा है और उधर जो है वो सरस्वती नदी, जो पवित्र सरस्वती नदी है, वो प्रवाहित हो रही है और नदी भी बर्फ के बीच ही होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं एक तरफ बड़ी मात्रा में बर्फ और सरस्वती नदी अपने प्रवाह से प्रभावित हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर किचन में लोग विभिन्न तरीके की चीजें बनाने में जुटे हुए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं और कैसे लोगों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम का जो आगे वाला हिस्सा है वहां पर कुछ कर्मचारी जो हैं पुल को साफ कर रहे हैं बर्फ से। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा गोविंद से कि वो ये दिखाएं। ये नदी प्रवाहित हो रही है, जो नदी है सरस्वती वो प्रवाहित हो रही है और आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि वो दिखाएं जरा। बहुत हल्का हल्का सा जल नजर आ रहा है और जितने नदी के बीच में जो बड़े बड़े डोजर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, भारी भरकम, वो जो है बर्फ से ढके हुए हैं और एक खूबसूरत नजारा यहाँ नजर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो अपने दाहिनी ओर दिखाएं, हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें वो जरूर दिखाएं। आप देख सकते हैं कई कई फीट यहाँ पर बर्फ नजर आ रही है और इस बर्फ में काम करना कितना कठिन होगा इसको तो आप समझ ही सकते हैं। साथ ही हम ये भी दिखाना चाहेंगे, पीछे देखिए पूरी की पूरी केदारनाथ वैली जो है वो पूरी पैक हो गई है। केदारनाथ धाम का जो परिसर है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा मेरी दाहिनी ओर दिखाएं। ये वो जगह है जो बाजार हुआ करता था केदारनाथ धाम का, और जब यात्रा सीजन शुरू होता है तो ये बाजार गुलजार हुआ करता था, लेकिन आपदा के बाद यहाँ सन्नाटा और सुन्नपना ही नजर आ रहा है। कानों की छत पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी बर्फ जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इन्होंने प्लास्टिक के जो सामान है उसका ये सहायता ले रहे हैं, उसका ये सहयोग ले रहे हैं और उसके बाद रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि लंबा रास्ता है इसलिए साफ करना बड़ा आसान नहीं है। ये आप यकीन करें कि हम लोग इस वक्त ऑक्सीजन कम को भी महसूस कर रहे हैं और खास तौर पे हम भीग चुके हैं बर्फ में। हम लोग को ठंडक काफी महसूस हो रही है, बावजूद इसके इन अलौकिक दृश्यों को हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, केदारनाथ धाम। चलिए, तो खूबसूरत नजारे को आपको हमने दिखाया, किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है वो भी हमारे संवाददाता ने बखूबी दिखाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का काम तय वक्त से पहले पूरा कर लिया जाएगा। हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मुख्यमंत्री से खास बातचीत की है। जी मीडिया संवाददाता एक बार फिर से सोनू सिंह ने।
आपने कुछ समय पहले संकल्प लिया था कि केदारनाथ धाम जो है वो एक नए स्वरूप में नजर आएगा। इस प्रकार से हमारे लोग इस समय वहां काम कर रहे हैं -8 डिग्री सेंटीग्रेड में। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। 3-3 फीट 2-2 फीट बर्फ में काम कर रहे हैं और इस ऊंचाई पे उन्होंने हेलीपैड बना दिया। MI-26 पहली बार जो है 11,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा है और निर्माण कार्य बड़ी तेजी से हो रहे हैं। यदि सबका सहयोग मिला तो हम जो केदारनाथ का रिकंस्ट्रक्शन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जिस समय तक हमारी यात्रा प्रारंभ होगी उस समय तक पूरा कर चुके होंगे। और मेरा प्रयास ये है कि हमको 3 साल का पैकेज दिया गया है, हम उस काम को 2 साल में अंजाम दें। क्या हवाई सेवाओं को और विस्तार रूप देने की प्रयास कर रही है क्या सरकार? देखिए, हमने कई दुर्गम क्षेत्रों में भी हेलीपैड बना दिए हैं। हम हेलोड्रम भी तैयार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सीमांत की 3 हवाई पट्टियां हैं, हम चाहते हैं अगले 1 साल में वो भी ऑपरेशनल हो जाए। बल्कि पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी तो भगवान ने चाहा तो हम मई के महीने तक ऑपरेशनलाइज कर देंगे। हम केवल धार्मिक यात्रा तक अपने को सीमित नहीं कर रहे हैं। हमने पर्यटन के कई और विधाओं को, जिससे इको टूरिज्म है, हम उसको वन विभाग को हमने सौंपा है और वन विभाग बड़े पैमाने पर बर्ड फेस्टिवल से लेकर के रेप्टाइल शोज और दूसरे काम कर रहा है, जिससे वनों की सीनिक ब्यूटी भी हमारी आमदनी का जरिया बन सके। और हम लोग जो है पर्यटन ग्राम छांट रहे हैं और उस काम को भी हमने वन विभाग को सौंपा है। दूसरी तरफ साहसिक खेलों की तरफ हम बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और थर्ड क्षेत्र हमारा है जिसमें योगा के जरिए और दूसरी जरिए से जो है हम यहाँ के साथ जो भावनात्मक रिश्ते लोगों के हैं, हम उसको और प्रगाढ़ करने जा रहे हैं। और उसमें हमने ये तय किया है कि हम सांस्कृतिक मेले भी आयोजित करेंगे और जो यहाँ परंपरागत मेले होते हैं उनको भी अपने पर्यटन के साथ जोड़ने का काम करेंगे, ताकि राउंड द ईयर यदि हाई कॉस्ट टूरिस्ट न भी आए तो कम से कम मिडिल बजट वाला टूरिस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में आए। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना हरीश रावत जी को, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो 2015 का यात्रा सीजन शुरू होगा, निश्चित तौर पर केदारनाथ धाम इस यात्रा सीजन में नए स्वरूप में नजर आएगा। अपने कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। तो -8 डिग्री तापमान और हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में काम करना बेहद ही मुश्किल साबित हो रहा है। केदारनाथ में किए जा रहे पुनर्निर्माण के काम के दौरान किस तरह की परेशानी आ रही है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। -1 डिग्री सेल्सियस तापमान में हेलीपैड पर काम चल रहा है। संघर्ष कितना कर रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं। लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि कपड़े आदि इनको उसी तरीके से उपलब्ध कराए गए हैं, मुहैया कराए गए हैं। ये आप देखिए किस तरीके से बर्फ को हटाया जा रहा है और कैसे संघर्ष किया जा रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि बड़ी मात्रा में कई फीट बर्फ पड़ने के बाद इस तरीके से हटाया जाना कितना आसान होगा, और उसके बाद हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराना। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ निम से जुड़े लोग हैं। पहले हम उन युवाओं से जानते हैं, फिर यहाँ पर जो कामकाज करने वाली लेबर है, हम उनसे ही बात करेंगे। रंजीत जी, ये बताइए कि आप कैसे सब कुछ करवा रहे हैं? एक्चुअली जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सारे लोग मोटिवेटेड हैं। सबका मकसद एक ही मकसद है कि हमने केदारनाथ को किस प्रकार से पुनर्निर्माण करना है। और सबका मोटो है कि बोला, जब यहाँ पे जिस जगह पे 6 महीने देवता रहते हैं और 6 महीने इंसान रहते हैं, हमें बोला हम तो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिन लोगों को इस जगह पे आजकल काम करने का मौका मिल रहा है। सारे लोग दिल से जुड़े हुए। पदम जी, ये बताइए कि आप यहाँ काम कर रहे हैं ठंड में, कैसे कर रहे हैं? किस वक्त काम शुरू कर देते हैं? सुबह जल्दी आप काम शुरू कर देते हैं? हाँ सर, सुबह हम 7:30-8 बजे काम करते हैं सर। 5 बजे से भी स्टार्ट करते हैं सर। और यहाँ पर जो भी ठंडा है सर, हमको इतना महसूस नहीं पा रहा ठंडा। ये आप देख सकते हैं, इस जो बड़ी मशीन है जेसीबी, ये MI-26 के माध्यम से यहाँ आप आई है और अब ये बर्फ को हटाने का काम कर रही है। इस मशीन के माध्यम से भी काफी राहत मिल रही है। हम बात कर लेते हैं जो जेसीबी का संचालन कर रहे हैं, अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से लगे हुए, किस भाव से काम कर रहे हैं, किस टाइम आप काम शुरू कर देते हैं और कितना बड़ा
आप कहें चुनौती इसको देख रहे हैं? जी सर, मैं तो 1 महीने से यहाँ पे लगा हूँ सर कभी कभी रात भी दिन भी चलाना पड़ता है, क्योंकि MI-24 की वजह से हेलीपैड साफ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पार्ट आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉगलें आ रही हैं हमारी, तो इसलिए हम दिन रात लगे रहते हैं इस हेलीपैड को साफ करने में, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम न हो। और बस और क्या है, जल्दी जल्दी हम यही सोचेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम केदारनाथ में वो करेंगे। तो आपने सुना जो जेसीबी संचालन करता है अनिल, वो बता रहे हैं कि अपने घर परिवार को छोड़ के वो यहाँ आए हैं और रात और दिन यानी 24 घंटे -डिग्री टेम्परेचर में वो इस मशीन का संचालन कर रहे हैं और हेली सेवा जारी रहे, इसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो यहाँ आ सके, इसके लिए वो बर्फ को जेसीबी के माध्यम से हटा रहे हैं। अपने स्टूडियो कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, केदारनाथ धाम।